भारत मध्य हिस्सा का मध्य प्रदेश अब लैंड जिहादियों के निशाने पर है। ये लैंड जिहादी ही नहीं बल्कि चोर और सीनाजोरी भी इन्हें कहा जा सकता है। पहले तो अवैध तौर पर जमीन कब्जा कर मूवमेंट चलाते हैं, फिर कार्रवाई हो तो खून बहाने और लाशें बिछाने की धमकियां देते हैं। हालांकि लाश और खून कुछ लोगों के लिए नई बात तो नहीं है। दुनिया ऐसे करतूतों की गवाह और भुगतभोगी रही है। इस बार मामला एमपी की राजधानी भोपाल से है। यहां का एक बड़ा तालाब इलाके में दो मस्जिदों को पहले जिला प्रशासन ने फिर एनजीटी ने अवैध घोषित कर दिया था। इनके नाम हैं दिलकश और भदबदा मस्जिद। एनजीटी का कहना है कि इन मस्जिदों ने सरकारी और तालाब की जगह कब्जा कर रखी हुई है। इस कानून तौर पर हटाने की बात चल रही तो मुस्लिम पक्ष ने धमकी देना शुरू कर दिया। साफ ऐलान हुआ कि हमारी मस्जिद पर अगर हाथ लगा दिया तो खून की नदियां बहा देंगे। लोगों से गुजरने तक की धमकियां देने लगी। खुलेआम इनको मिलने लगी ये चीजें। अपने ही देश की चुनी सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया इन्होंने। हालांकि हिंदू संगठन और समाज इन गीदड़ भभकियों से बिना डरे प्रशासन और कानून के साथ दिखा दे रहा है। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू संगठनों ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए किसी भी तौर पर सहन न करने का ऐलान कर डाला है। अब सवाल यह है कि अगर मुस्लिम पक्ष की खून खराबे वाली भड़काऊ बयानबाजी से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके जिम्मेदार भी तो वही लोग होंगे ना, या जेब में रखा विक्टिम कार्ड आगे कर देंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में अदालत तक केस पहुंच चुका है। चलिए, इधर उधर की बात तो बहुत हो गई है, अब आपको डायरेक्ट एक्शन दिखाते हैं। भोपाल के कटमुल्लों का टशन आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वही हालात है इन कटमुल्लों के। जमीन सरकार की है, मस्जिद अवैध है, लेकिन धमकी तो सुनो एक बार। कहते हैं कि अगर किसी ने मस्जिद में कदम रखा तो आर पार की जंग होगी। सुनिए, अगर किसी मंदिर और मस्जिद पे भोपाल की छेड़ा तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा हमें। अगर किसी मंदिर और मस्जिद पे भोपाल की छेड़ा तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा हमें। अगर किसी मंदिर और मस्जिद पे भोपाल की छेड़ा तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा हमें। अगर किसी मंदिर और मस्जिद पे भोपाल की छेड़ा तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा हमें। देख रहे हैं तेवर इन कटमुल्लों का। दरअसल भोपाल में बड़ा तालाब इलाके में दो मस्जिदों को पहले जिला प्रशासन फिर एनजीटी ने अवैध घोषित कर दिया था। इनके नाम दिलकश और भदबदा हमने आपको अभी बताया था। अब एनजीटी का कहना है कि इन मस्जिदों ने सरकारी जो तालाब थे इसकी जगह कब्जा रखी है और इसे कानूनी तौर पर हटाने की बात मुस्लिम पक्ष ने जब सुनी तो गैर कानूनी बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दिया था। वो किसी से नहीं डरते। वो जानते हैं कि प्रशासन ने सख्ती की तो विक्टिम कार्ड भाई निकल ही जाएगा जेब में से। अल्पसंख्यक वाला कार्ड भी खेल लेंगे। अब साफ ऐलान हुआ कि अगर हाथ लगा तो खून बहेगा। लाशों से गुजरने तक की धमकियां खुलेआम मिलने लगी। अब सवाल साफ है कि ये लोग किसी की लाशें गिराने की बात कर रहे हैं। अगर पुलिस ने मस्जिद में घुसी तो आप उसके साथ क्या करेंगे भाई? क्या वही करेंगे जो आप कह रहे हैं? और शहर की जनता को चैलेंज देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? दोस्तों, आप एक बार ये रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से पूरे खेल को आप समझ जाएंगे। अगर किसी मंदिर और मस्जिद पे भोपाल की छेड़ा तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा हमें। अगर भोपाल की किसी मस्जिद पे अगर पैर भी रखा प्रशासन ने तो आर पार वाली स्थिति होगी। मस्जिद पर कदम रखा तो लाशें बिछा दी जाएंगी। ये धमकी भोपाल के बड़ा तालाब इलाके से सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी अब लैंड जिहादियों के निशाने पर है। ये जिहादी न सिर्फ जमीन पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि खुलेआम खून बहाने और लाशें बिछाने की धमकियां अगर किसी मंदिर और मस्जिद पे भोपाल की छेड़ा तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा हमें। अगर किसी भोपाल के बड़ा तालाब इलाके की दो मस्जिदें दिलकश और भदबदा जिला प्रशासन और एनजीटी द्वारा अवैध घोषित की जा चुकी है। सरकारी जमीन और तालाब पर अवैध कब्जा करने वाली ये मस्जिदें अब कानून और प्रशासन के सामने खुली चुनौती बन चुकी हैं। लेकिन जैसे ही कार्रवाई की बात चली, मुस्लिम पक्ष बौखला उठा और प्रशासन और जनता को चेतावनी तक दे डाली कि अगर हाथ लगाया तो खून बहेगा, लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन हिंदू समाज इन जिहादी धमकियों से डरने वाला नहीं। भोपाल में मंत्री जी ने साफ चेतावनी दी कि धमकी दोगे तो सहन नहीं करेंगे। हिंदू संगठन और समाज भी बिना डरे प्रशासन के साथ खड़ा है। साफ संदेश दे रहा है
कि किसी भी कीमत पर लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल मामला अदालत तक पहुंच चुका है। प्रशासन कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सवाल ये भी है कि ये जिहादी किसकी लाशें गिराने की धमकियां दे रहे हैं। भोपाल की किसी मस्जिद पे अगर पैर भी रखा प्रशासन ने तो आर पार वाली स्थिति होगी। अगर पुलिस मस्जिद में घुसी तो उनके साथ क्या करेंगे? शहर की जनता को चुनौती देकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? लेकिन एक बात इन जिहादियों को कान खोल कर सुन लेनी चाहिए, लैंड जिहाद करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। एक एक इंच जमीन को हक के साथ वापस लिया जाएगा। कानून, प्रशासन और हिंदू समाज का संदेश स्पष्ट है। अब डरने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अगर किसी मंदिर और मस्जिद पे भोपाल की छेड़ा तो लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। अगर भोपाल की किसी मस्जिद पे अगर पैर भी रखा प्रशासन ने तो आर पार वाली स्थिति होगी। पूरा मामला सरकारी जमीन पर कब्जे का है, जिसे मस्जिद बनाकर घेर लिया गया है। तालाब की जमीन पर खून बहाने की धमकियां मिल रही है। क्या इस देश का हिंदू समाज इतना कमजोर हो चुका है कि लैंड जिहादियों की धमकियां सुनता ही रहता है बस? क्या जनता की चुनी सरकार इतनी नपुंसक हो चली है कि 2 कौड़ी के कटमल्ले प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं? सुनिए मंत्री विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं। यह है कि लैंड जिहाद के माध्यम से ये मस्जिदें और मजार बना दी जाती हैं। और भोपाल की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है या भोपाल की प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जो सबसे खूबसूरत हमें तोहफा है वो हमारे तालाब हैं। पर तालाब पर इस तरह के अतिक्रमण करना, इस तरह की मस्जिद बना देना, और ये मामला एनजीटी ने बोला है, क्योंकि ये मस्जिद का दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है एनजीटी ने बोला है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए। यदि इस तरह से हट धर्मिता दिखाई जाएगी तो यह सहन नहीं किया। बात हिंदू की हो तो सुदर्शन सबसे आगे खड़ा रहता है और आगे हमेशा रहेगा। हमारे सहयोगी उस अवैध मस्जिद पर पहुंचे, पूरी पड़ताल की और ग्राउंड जीरो से वो क्या जानकारी दे रहे हैं, एक बार सुनते हैं। एनजीटी के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 2 मस्जिदों को हटाने का निर्णय लिया है। राजधानी भोपाल के हथभदा स्थित इन दोनों मस्जिदों को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति बताया है और हाई कोर्ट की शरण ली है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि दोनों ही संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं और पुराने समय से राजधानी भोपाल में स्थित हैं, इसलिए इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जा सकता है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें हटाने का मन बना लिया है। देखना बाकी है हाई कोर्ट के निर्णय के बाद क्या कुछ होता है। क्या इन मस्जिदों को हटाया जाता है या ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सिद्ध होती हैं और इन्हें हटाए जाने से बचाया जा सकता है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल।